कहते हैं डर अच्छा होता है। अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो के हालिया बयान ने इनके मन के डर को दिखा दिया है। और वो डर जो निकल करके आया है उसका कारण बड़ा पेचीदा है। बात शुरू करते हैं। मैं नीरज पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं नीरज पारिक ऑफिशियल पे। साथियों, स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो के बयान इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खास सिपह सालारों में से एक है। और इनको अक्सर ही आपने ट्रंप के दौरों से पहले दूसरे देश की यात्रा करते या उनके नजदीक में बातचीत होते हुए देखा होगा। इनके हर उस बयान में, चाहे फिर वो डेनमार्क के लिए दिया गया हो या तो कनाडा के लिए दिया गया हो या फिर उन्होंने ईरान के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही गई हो, उस बात की रिलेवेंस हो जाती है। अब यहां पे हुआ यह है कि मार्को रूबियो की तरफ से बयान आया है कि साहब बहुत जल्दी हम बहुत बड़ा चेंज हम क्यूबा के अंदर देखने वाले हैं। कि कब? जब तक कि ट्रंप का यह कार्यकाल पूरा नहीं हो जाए। कहने का मतलब यह है कि 2026 में ही होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो अमेरिका में होंगे, उसके अंदर अपने कैंडिडेचर को और मजबूत करने के लिए, रिपब्लिकन्स की जीत सुनिश्चित करने के लिए अब इन्होंने बलि का बकरा बनाने का प्लान किया है क्यूबा के लिए। क्यूबा पे ऑलरेडी पहले इनके बयान आ चुके हैं और उसके पड़ोसी वेनेजुएला के साथ ये क्या कर चुके हैं वो आपको पता है। अब इस बात में डर कहां छुपा है, उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो ये न्यूज आई है, ये 12 अगस्त 2026 की न्यूज है, शाम को 7:31 की। उसके बाद में हमने इसको कवर किया। अब इसकी परत दर परत खोलते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात है कि पहले क्यूबा की उस जियोपॉलिटिकल लोकेशन को देखिए। ये एग्जिस्ट कहां करता है? अमेरिका के बहुत ही करीब यहां पे आप क्यूबा के दर्शन कर सकते हैं। मतलब यूएसए का जो फ्लोरिडा प्रांत है, जो इसके साउथ ईस्ट का हिस्सा है, फ्लोरिडा, उसके बहुत करीब ये आता है। और जब जब क्यूबा का नाम आता है, क्यूबा का नाम आते ही यूएस के जो बाल हैं वो थोड़े से और खड़े हो जाते हैं, बिकॉज इनको याद आता है वो साल 1962, विशेष रूप से पूरा ही वो कोल्ड वॉर का दौर, जहां पर यूएस के अगेंस्ट में इस छोटे से देश ने उसकी नाक में दम कर दिया था और यूएसएसआर के साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी उस सोशलिस्ट, अपनी उस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के फेवर में खड़ा हो गया था। पूंजीवाद के आगे घुटने टेके नहीं थे। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी थी, बात एक कदम और आगे गई थी। और वही एक कदम साहब के चेहरे के एक्सप्रेशंस को पूरा ही नेस्त नाबूद कर देता है। क्यूबा में क्या हुआ था, यहां पे जिनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह है फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो का नाम कम्युनिस्ट वर्ल्ड में बहुत ही इज्जत मान सम्मान से लिया जाता है। और सामान्य व्यक्तित्व के रूप में यदि हम जाने समझे तो इतना जान लीजिए कि अपने विचारधारा को सस्टेन करने के लिए इन्होंने अमेरिका की विचारधारा के आगे घुटने नहीं टेके थे। तो बात सिर्फ रेजिस्टेंस तक की नहीं है, बात है अपने आंख से आंख मिलाना और आंख दिखाने की भी। वहां पे उसी दौर में ये जो आप लोकेशंस देख रहे हैं, स्पेशली जहां पे आप ये रेड डॉट देख रहे हैं, वहां पे कंफर्म सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल जो है वो लगा दी गई थी। और ये यूएस इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया था 5 सितंबर 1962 को। अब आप ये देखिए कि लगभग पूरे क्यूबा के मेजर हिस्से पे, क्योंकि जब इसकी लोकेशन एकदम करीब यूएस के आती है, अब इस हिस्से में यदि इन्होंने एयर टू एयर जो डिफेंस मिसाइल्स हैं वो यहां पे यदि लगा दी है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल के अंदर खतरा यहां के लिए पैदा इन्होंने कर दिया। दूसरी तरफ अपने प्रोटेक्शन के लिए यहां पे एयरफील्ड विद मिग एयरक्राफ्ट, तो मिग एयरक्राफ्ट यहां तैनात थे। परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई थी। सीधा खतरा अमेरिका के पूरे क्षेत्रीय हिस्से के ऊपर आ गया था। आप देखिए उसकी रीच के अंदर न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, अटलांटा, मियामी, शिकागो, डेनवर, मेक्सिको सिटी तक के ये सारे इलाके उसकी जद में आ गए थे। तनाव अपने चरम पे था। और उसी के बाद, इसी दौर के बाद में माना गया था कि शायद हो सकता है कि ये जो विश्व युद्ध परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा, इसकी शांति के बाद में। इसकी डर क्या था, वो उसी साल अक्टूबर 23 1962 की इस खबर को देखिए। यहां पे ये साफ न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर बताती है कि किस प्रकार से अमेरिका का भय वहां पे निकल के आया था और उन्होंने वहां पे ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया था। खैर, इतिहास की बात हुई। यहां पे इतना समझ में आ गया कि क्यूबा ने अपना जो हिसाब किताब है वो बरकरार उस समय रख लिया था। अब यूएस के सामने, मार्को रूबियो के सामने चिंताएं तुरंत निकल के क्यों आई? इनके जो बयानात हैं उसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक आवरण ये ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो आवरण क्या है, जरा देखिए। इन्होंने सबसे पहले बोला है
I am confident that Cuba, by the time this administration's over, before this administration end, will be an irreversible path, will be on an irreversible path towards a much different future. मतलब आज जो ये क्यूबा साम्यवादी विचारधाराओं को लेके खड़ा है, तो ऐसे रास्ते पे चला जाएगा जो इरिवर्सिबल होगा। मतलब यहां से इसकी यात्रा पूंजीवाद की तरफ जाएगी और वो जानी भी चाहिए। आप जरा सोचिए, डॉलर के डोमिनेंस को जिंदा रखने की जिद में कितने देशों की बलि ये लोग लेंगे, और ये ले रहे हैं। अब डॉलर असल में क्या है? ये वो जिन है जिसके पीछे अमेरिका की, यूएस की सांसें ऊपर नीचे चलती हैं। तो यहां पे ये बात आ गई। दूसरी बात, फिर इनसे बोला गया कि भाई ये कब तक आप ये कर लेंगे? तो उन्होंने कहा जी पेशेंस चाहिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब हो रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत सीरियस है इस बात को लेके। अब यहां पे लिख दिया कि ट्रांजिशन दैट हैज टू हैपन, जो परिवर्तन जिसको होना तय है, थोड़ा ग्रेजुअली होगा। आप उदाहरण ये देते हैं कि ईस्टर्न यूरोप के देश देख लो। आप जो ईस्टर्न यूरोप के देश हैं उनको आप देखिए, जो किसी समय यूएसएसआर के हिस्सा रहे, बाद में अलग होकर के अपने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया ही था, तो उनमें 4-5 साल लगे, और बाद में पोलैंड का ही एग्जांपल दे देते हैं। अब यहां पे साहब इन्होंने लिखा, द इश्यू रिमेन्स ए प्रायोरिटी ड्यू टू इट्स रीजनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस फॉर द यूएस। मतलब क्यूबा की जो भी स्थिति है, वहां खाने को अनाज है नहीं है मायने नहीं रखता, बीमारियां फैले ना फैले मायने नहीं रखता, और सबसे बड़ी बात है जियोपॉलिटिक्स में किसी देश की सॉवरेनिटी साहब मायने ये सॉवरेनिटी नहीं रखती। सॉवरेनिटी मायने नहीं रखती, हमारी सिक्योरिटी मायने रखती है। अब यहां पे ये सिक्योरिटी वाला डर जो है ना, इसके पीछे एक डर और है, वहां तक आपको मैं पहुंचाता हूं, थोड़ा सा आगे चलिए। अब यहां हो क्या रहा है कि जो इलेक्शन आने वाले हैं, इस इलेक्शन में एडवांटेज गेन करने का सीधा सीधा ये प्रयास है। कारण, क्योंकि ट्रंप तो अपना दुख बता चुके हैं कि काश ऐसा होता कि ये 2 बार की शर्त नहीं होती तो मैं दोबारा चुनाव, तीसरी बार चुनाव लड़ लेता, पर एटलीस्ट रिपब्लिकन्स की तो दोहराव फिर से कर दे, ये तो तीसरी बार हम टर्म में आ जाएं, कितना बढ़िया रहेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर मार्को रूबियो के इसी बयान में इन्होंने कहा कि वेनेजुएला के लिए भी हम ऐसा ही सोचते हैं। वेनेजुएला के लीडर के साथ में इन्होंने क्या किया था वो आपको पता ही है। अब साहब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़िए, बाकी बयान में अगर हम जाएं तो इन्होंने लिख दिया कि हमें परवाह है क्यूबा की, हम चिंता करते हैं, बट आई डू नॉट वर्क फॉर क्यूबा। क्यूबा के लिए मैं काम नहीं करता, मैं क्यूबा का नौकर नहीं हूं। मतलब मेरी प्रायोरिटी यूएस था, यूएस है, यूएस रहेगा। तो बाकी देशों को भी सबक कम से कम इन बयानों से सीधा लेना चाहिए कि ये किस स्तर तक के लोग हैं और कहां पे ये दूसरे की सॉवरेनिटी को किस तरीके से क्रश करके कॉम्प्रोमाइज स्टेज पे ले आते हैं। देखने वाली बात है। आगे देखिए, क्यूबा दैट्स सेफ एंड स्टेबल एंड अलाइन विद यूएस, ये ऐसा होगा तो यूएस के लिए बहुत सही रहेगा। अब साहब यहां पे आप इस लोकेशन पे आ जाइए, ये यूएस, ये क्यूबा, और ये जो बाकी लैटिन अमेरिका सहित साउथ अमेरिका पूरा है। आपको यहां पे पता होगा कि किस प्रकार से एक पूरे देश की धज्जियां इन्होंने यहां पे उड़ा दी थी, उसको अलग डिक्लेयर करा दिया, एक राज्य के टुकड़े, मतलब नया देश ही बना दिया, पनामा के बीच से नहर निकाल दी। तो कुल मिलाकर दूसरा, यहां पे इस रीजन के अंदर इनको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है, फिर वो चाहे कोलंबिया हो, क्यूबा हो, वेनेजुएला हो। अब यहीं पे बैठा एक सबसे बड़ा देश जो यहां का है, ब्राजील। ब्राजील के लोला ड सिल्वा भी आंख से आंख दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के इस रीजन को यूएस इसलिए चाहता है क्योंकि उसके डर की असली वजह चाइना है। चाइना अचानक से कहां एंट्री ले गया? बात क्यूबा की चल रही है। अब ये साउथ अमेरिका के इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना कैसे रिलेवेंट है? साहब सारी कहानी आके टिकती है पैसे के ऊपर। कहानी देखिए हुआ क्या है। यहां पर 2000 का, सन 2000 का आंकड़ा है, यहां पे 2023 का आंकड़ा है। अब इन देशों का, ये पूरे जो लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका रीजन का यूएस के साथ में जो ट्रेड पार्टनरशिप थी, ट्रेडिंग पार्टनर थे, उसका रेशो देखिए। और ये 2023 के आंकड़े हैं जिसमें जाकर के लगभग लगभग ये सारा एरिया कवर किया है चाइना ने। तो यहां पे इतना बड़ा मार्केट यदि यूएस के हाथ से चला गया तो यूएस कैसे इसे बर्दाश्त करेगा? बिकॉज यूएस के हाथ से मार्केट जाने का मतलब उसकी सप्लाई खत्म, सप्लाई खत्म मतलब उसके प्रोडक्शन की डिमांड ही नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है तो डॉलर नहीं है, और डॉलर नहीं है तो यूएस नहीं।
तो सारी कहानी का डर जो छुपा बैठा है वो छुपा बैठा है इनके चाइनीज फेयर, इस चाइना का डर है जिसकी वजह से ये लोग उछल कूदियां मचा रहे हैं। और जल्दी ही यहां से कुछ बड़े समाचार आपको देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाएगा। और इंडिपेंडेंट और ट्रूथ और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।